कबीर एक विशेष विचारधारा है, एकदम विशेष। आप सब जानते हैं कि कबीर एक जुलाहे थे, बुनने का काम करते थे। और उस बुनने बुनने में कहते हैं कि उन्होंने सत्य को प्राप्त कर लिया। उनके बहुत सारे जब फॉलोअर्स हो गए तब भी वो उस सत्य से अडिग रहे। उनकी पत्नी रहती थी उनके साथ में, तो बहुत सारे लोग आते थे उनके पास में। कबीर कहते थे इन सब के लिए खाने की व्यवस्था कर दो भैया, सबके लिए। उनकी पत्नी ने कहा तुम्हारा कोई रोजगार है, तुम्हारे पास कोई धन है? उन्होंने कहा प्रकृति सब देती है। उनके लड़के ने एक दिन कहा प्रकृति सब देती है तो अभी हमारे घर में कुछ नहीं है। लड़का उनके उनके खिलाफ हो गया, उसने कहा कि हमें एक जगह चोरी करने चलना है आज रात को। तो वह जो लोगों को जिनको तुम खाने के लिए बोलते हो उन सब के लिए कल को अन्न नहीं है, चोरी करेंगे। उन्होंने अपने लड़के से कहा ठीक है चल देते हैं। तो उनके लड़के ने एक घर को फोड़ा जहाँ पर अनाज की बोरी रखी हुई थी, बड़ी प्रचलित कहानी है। उस अनाज की बोरी को उन्होंने निकाल लिया। अब इतने में कबीर ने आवाज लगा दी। उन्होंने कहा मैं चोरी में तो तुम्हारे साथ था, वो मकान मालिक वगैरह सब आ गए। उन्होंने कहा ये क्या करते हो? "ये पिताजी तुमने ये क्या किया?" उन्होंने कहा भाई जिनका लेके जा रहे हैं उनको बता तो दें एक बार, कि तुमने चोरी के लिए बोला, मैं तुम्हारे साथ आ गया। और अभी इनको बता तो दे जिनका लेके जा रहे हैं। उसने कहा अच्छा मरवा दिए हम। बड़ा प्रचलित किस्सा है कबीर का। बहुत फॉलोवर्स थे। लेकिन इस देश में अगर आप सुनोगे ना कबीर की वाणी को, तो आपको लगेगा कि एक व्यक्ति बंधन मुक्त करने की बात कर रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों से आप सत्य नहीं बोल सकते, क्योंकि सत्य बोलोगे तो कोई ना कोई किसी ना किसी विचारधारा से प्रभावित है और वो उसको छोड़ना नहीं चाहता। दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा था कबीर के बारे में? अच्छा, आप में से सत्यार्थ प्रकाश को कितने लोग सत्यार्थ लिखा हुआ है? दयानंद सरस्वती जी ने क्या कहा है जब दयानंद सरस्वती जी से प्रश्न पूछा, क्योंकि उसमें प्रश्न और उत्तर है, समुल्लास में बटा हुआ है सत्यार्थ प्रकाश। तो वहां पे उन्होंने पूछा जी कबीर कैसे हैं? कबीर तो कहते हैं कि फूल की तरह पैदा हुए और फूल की तरह ही मर गए। तो इतनी कटु आलोचना दयानंद सरस्वती जी ने कबीर की है।